कुंभ राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महापरिवर्तन की जो विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने आ रहा है। हम विश्लेषण करेंगे आने वाले उस महत्वपूर्ण समय का जो 28 नवंबर 2025 से लेकर 26 जुलाई 2026 तक आपके जीवन को प्रभावित करेगा। यह राशिफल आपके चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है, तो आप इसे दोनों के अनुसार देख सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कर्म फलदाता, न्याय के देवता, दंडनायक शनिदेव जब अपनी वक्री यानी उल्टी चाल को समाप्त करके मार्गी यानी सीधी चाल से चलना शुरू करेंगे तो आपके जीवन के किन किन अंधकारमय कोनों में उम्मीद का दीपक जलाएंगे। चलिए इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस राशिफल को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस सबसे बड़ी खगोलीय घटना को समझना होगा जो इस पूरे समय की नींव है। यह घटना है शनि का मार्गी होना। 28 नवंबर 2025 को शनि देव जो पिछले कुछ समय से वक्री थे यानी उल्टी चाल चल रहे थे, वो अब मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी और स्वाभाविक गति से आगे बढ़ेंगे। जब शनि वक्री होते हैं तो वो हमें हमारे अतीत के कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए इस दौरान कामों में देरी, अड़चने और मानसिक तनाव महसूस होता है। लेकिन जैसे ही शनि देव 28 नवंबर को मार्गी होंगे तो आपके जीवन के कई क्षेत्र जो अब तक स्थिर या धीमे पड़ गए थे, उनमें अचानक एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। शनि की यह सीधी चाल लगभग 8.5 महीने यानी 27 जुलाई 2026 तक रहेगी और यही 8.5 महीने आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए अब इस अवधि के लिए आपके ग्रहों की कैबिनेट को समझते हैं। शनि देव आपके दूसरे घर में, जिसे धन भाव का कहते हैं, मार्गी होकर बैठेंगे। ये घर आपके बैंक बैलेंस, आपकी बचत, आपके परिवार और आपकी वाणी का है। और याद रखिए, ये आपकी 7.5 का अंतिम चरण है जहां शनि देव कष्ट नहीं बल्कि अपने 3 चरणों की तपस्या का वरदान देते हैं। राहु आपके पहले घर में यानी आपके लग्न में बैठेंगे। ये घर आप स्वयं हैं, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका दिमाग, आपका व्यक्तित्व और आपके निर्णय। केतु आपके 7वें घर में रहेंगे जो आपके जीवन साथी, आपके बिजनेस पार्टनर और समाज में आपके संबंधों का घर है। और बृहस्पति इस अवधि के एक बड़े हिस्से में यानी 3 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में रहेंगे जो आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा, आपकी संतान और आपके प्रेम संबंधों का घर है। तो आप देख सकते हैं कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और बुद्धि पर इन 4 बड़े ग्रहों का सीधा प्रभाव है। और इन सब का नेतृत्व कर रहे हैं आपके मार्गी शनिदेव जो अब आपको सिर्फ और सिर्फ शुभ फल देने के लिए तैयार हैं। अब हम जीवन के हर एक पहलू पर इस महागोचर के प्रभाव को बहुत विस्तार से समझेंगे। यह क्षेत्र यानी धन, परिवार और वाणी इस गोचर का सबसे बड़ा हाइलाइट है और मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनें। ज्योतिष में दूसरे घर को धन भाव कहा जाता है। यह आपकी मेहनत की कमाई से की गई बचत, आपका बैंक बैलेंस, आपकी संपत्ति है। आपके राशि स्वामी शनि का इसी घर में मार्गी होना एक असाधारण और राजयोग के समान स्थिति है। ये वो समय है जब आपका बैंक बैलेंस रॉकेट की गति से बढ़ सकता है। शनिदेव न्याय के देवता है। उन्होंने पिछले वर्षों में आपसे जो मेहनत करवाई है, अब वो उसका ब्याज समेत फल आपको देंगे। धन की बचत होगी, रुका हुआ पैसा आएगा और आप आर्थिक रूप से खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। शनि यहां से अपनी 7वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर डाल रहे हैं। 8वां घर होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, पैतृक संपत्ति का और गहरे रहस्यों का। इस दृष्टि का अर्थ है कि आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। कोई पुराना डूबा हुआ पैसा जिसके मिलने की आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो वापस आ सकता है। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद हल हो सकता है और आपको आपका हक मिल सकता है। इंश्योरेंस या किसी पॉलिसी से अप्रत्याशित लाभ के भी योग बन रहे हैं। शनि अपनी 10वीं दृष्टि आपके 11वें घर पर डाल रहे हैं जो लाभ स्थान है। ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति का घर है। इस दृष्टि का सीधा मतलब है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि आप कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस शुरू कर दें। आपकी हॉबी आपकी इनकम का जरिया बन सकती है।
शेयर बाजार या निवेश से भी आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। शनिदेव ये सुनिश्चित करेंगे कि पैसा सिर्फ एक रास्ते से नहीं बल्कि कई दिशाओं से आपके जीवन में आए। अगर आप किसी भी तरह के लोन या कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे तो ये अवधि आपके लिए मुक्ति का वरदान लेकर आ रही है। आप अपने सभी पुराने कर्जों को सफलतापूर्वक चुका पाएंगे और एक सुकून की सांस लेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि यह परिणाम आपको किस मात्रा में मिलेंगे। इसके लिए आप किसी भी ज्योतिष ऐप पर अपनी कुंडली खोलें और अष्टकवर्ग सेक्शन में जाएं। वहां शनि अष्टकवर्ग को देखें और यह चेक करें कि मीन राशि में शनि को कितने बिंदु या रेखाएं मिली हैं। अगर आपके पास 6, 7 या 8 बिंदु है तो आप असाधारण रूप से भाग्यशाली हैं। आप इस गोचर के 100% परिणाम अनुभव करेंगे। यह आपको करोड़पति या उससे भी अधिक बना सकता है। आप अपने जीवन की सबसे बड़ी आर्थिक सफलता इसी अवधि में हासिल कर सकते हैं। अगर 4 बिंदु है तो यह एक अच्छी स्थिति है। आपको निश्चित रूप से सकारात्मक और औसत से बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। और यदि आपके 0, 1, 2 या 3 बिंदु है तो इसका अर्थ है कि आपको इन शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है या परिणाम आपकी अपेक्षा से कम हो सकते हैं। ऐसे में आपको ज्योतिषीय उपाय करने की सख्त जरूरत होगी। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। शनि कर्म के कारक हैं और उनका मार्गी होना आपके करियर की रुकी हुई गाड़ी को एक नई गति देने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा हैं और ऑफिस की राजनीति, बॉस के साथ अनबन या काम के बोझ से परेशान थे तो अब सीन बदलने वाला है। आपके काम को पहचान मिलेगी। सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। यह अवधि एक बड़े प्रमोशन या मनचाही वेतन वृद्धि के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। आपकी कार्यक्षमता ऐसी हो जाएगी कि आप डबल रफ्तार से काम करेंगे और लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर आप नौकरी बदलना चाहते थे या किसी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर चाहते थे तो इस समय आपके प्रयास सफल होंगे। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में भटक भटक कर थक चुके हैं तो ये 8 महीने आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपको न सिर्फ नौकरी मिलेगी बल्कि एक स्थायी और अच्छी नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं। विशेषकर सरकारी नौकरी के लिए किए गए प्रयास अब सफलता में बदल सकते हैं। और हमारे व्यापारी वर्ग के लिए आपका व्यापार जो रुक गया था, ठप पड़ गया था या जिसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी, अब वो फिर से चल पड़ेगा। रुके हुए सौदे पूरे होंगे, नए क्लाइंट्स मिलेंगे और बाजार में आपका नाम फिर से चमकेगा। ये समय व्यापार विस्तार या एक नया उद्यम शुरू करने के लिए भी सर्वोत्तम है। आप सचमुच में धरातल से उठकर शिखर पर पहुंच सकते हैं। सारे साथी का अंतिम चरण पैरों पर होता है जो यात्रा को दर्शाता है। शनि का मार्गी होना विदेश यात्रा की बाधाओं को दूर करेगा। जो लोग विदेश में बसने या PR पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये एक गोल्डन पीरियड है। पहले रिजेक्ट हो चुकी फाइलें भी अब स्वीकार हो सकती हैं। अब आते हैं स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर। आपके पहले घर में राहु का गोचर आपको ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और एक चुंबकीय व्यक्तित्व दे रहा है, लेकिन साथ ही ये आपको थोड़ा गुस्सैल, भ्रमित और जल्दबाज भी बना सकता है। यहां शनिदेव एक बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे। शनि का मार्गी होना आपके अंदर अनुशासन, धैर्य और एक ठहराव लाएगा। आप राहु की असीम ऊर्जा को गुस्से या तनाव में बर्बाद करने के बजाय अपने करियर और लक्ष्यों को पूरा करने में लगाएंगे। पिछले कुछ समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं जैसे तनाव, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर या नींद न आने की समस्या में अब आपको बहुत राहत मिलेगी। दवाइयां असर दिखाएंगी और आप एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप बड़े से बड़े निर्णय लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। रिश्तों की बात करें तो आपके 7वें घर में केतु का गोचर रिश्तों में एक नीरसता या वैचारिक मतभेद पैदा कर रहा था। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं। शनि के मार्गी होते ही आपके सोचने समझने का तरीका परिपक्व होगा। आप रिश्तों में पैदा हुई गलतफहमियों को शांति से सुलझा लेंगे और संबंधों में दोबारा मिठास और विश्वास लौटेगा। बृहस्पति का 5वें घर पर प्रभाव आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो समाप्त होगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में एक गंभीर और स्थायी रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, और जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से
आपको संतान से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर मिलने की प्रबल संभावना है। अब मैं विशेष रूप से कुंभ राशि की उन महिलाओं की बात करना चाहता हूं जो घर की धुरी है, जो एक हाउसवाइफ है। आपकी भूमिका किसी भी सीईओ से कम नहीं है और ये ग्रह गोचर आपके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। शनिदेव आपके धन और परिवार के भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि आपके सुख स्थान यानी चौथे घर पर डाल रहे हैं। चौथा घर आपका घर है। अगर पिछले कुछ समय से घर में कलह का माहौल था, चीजें व्यवस्थित नहीं थीं या आपको मानसिक अशांति महसूस हो रही थी, तो अब शनि की यह दृष्टि घर में एक अनुशासन और शांति लाएगी। आप घर को नए सिरे से सजाने संवारने का काम कर सकती हैं। घर में रुके हुए निर्माण या मरम्मत के काम पूरे होंगे। संक्षेप में, आपके घर की बागडोर अब पूरी तरह आपके हाथ में होगी और आप एक सुखद माहौल बना पाएंगी। सातवें घर में केतु के कारण पति के साथ जो एक वैचारिक दूरी या अलगाव महसूस हो रहा था, उसमें अब कमी आएगी। शनिदेव के मार्गी होने से आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर होंगी और आप एक दूसरे की बातों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। शनि की दृष्टि आपके 8वें घर पर भी है, जो आपके ससुराल पक्ष का घर होता है। अगर ससुराल वालों के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण थे, तो अब उनमें सुधार होने की प्रबल संभावना है। पुरानी कड़वाहटें दूर होंगी और रिश्तों में सम्मान वापस लौटेगा। आपकी सबसे बड़ी चिंता आपकी संतान होती है। 3 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर यानी संतान के घर में रहेंगे। यह आपके बच्चों के लिए एक वरदान है। वे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनका व्यवहार सुधरेगा और अगर आप उनकी किसी बात को लेकर चिंतित थीं, तो वह चिंता अब समाप्त हो जाएगी। आपको अपनी संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पहले घर में बैठे राहु आपको एक नई पहचान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। हो सकता है आप कोई नई हॉबी अपनाएं, कोई ऑनलाइन कोर्स करें या कोई छोटा मोटा घर से ही काम शुरू करने की सोचें। ये आपके आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छा है। बस राहु के कारण होने वाले बेवजह के तनाव और गुस्से से बचें। शनि का मार्गी होना आपके स्वास्थ्य में भी सुधार लाएगा, क्योंकि शनि आपके दूसरे घर में है, जो बचत का घर है। इसलिए घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में आपकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आपके पति आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कला से प्रभावित होंगे और आपकी सलाह से परिवार की बचत में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर ये समय आपको घर में सम्मान, मन की शांति और अपनी एक नई पहचान बनाने का सुनहरा अवसर दे रहा है। चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। यह 8 महीने की अवधि 22 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 तक आपके लिए द ग्रेट रीपिंग का समय है, यानी अपनी पुरानी मेहनत की फसल काटने का रूप से। यह आपके जीवन के सबसे शक्तिशाली समय में से एक है, जहां धन संचय, कर्ज मुक्ति और आय में वृद्धि के प्रबल योग है। करियर में आप शिखर पर पहुंचेंगे, रुके हुए काम बनेंगे और स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार होगा। रिश्ते जो उलझ गए थे, वे फिर से सुलझ जाएंगे। इस पूरी अवधि का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है 28 नवंबर 2025। इस दिन को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन से आपके जीवन में इस सुनहरे अध्याय की शुरुआत हो रही है। इस अवधि में शनिदेव के आशीर्वाद को पूरी तरह से प्राप्त करने का एक ही सुनहरा नियम है, ईमानदारी और संयम। राहु आपको जल्दबाजी करने के लिए उकसाएगा, लेकिन शनि का मार्गी होना आपको धैर्य रखने के लिए कहेगा। किसी के साथ धोखा ना करें, शॉर्टकट ना अपनाएं और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। अगर आपने ये कर लिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक और महत्वपूर्ण सावधानी है कि इस अवधि में किसी को पैसा उधार देने से बचें। इन शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए और बचे हुए नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने के लिए आप यह सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला, शनिदेव के सिद्धांतों को जीवन में उतारें। यह सबसे बड़ा उपाय है। मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी, इन 3 चीजों को अपना मूल मंत्र बना लें। गरीबों, असहायों और अपने अधीन काम करने वाले लोगों की मदद करें। दूसरा, महादेव की शरण। भगवान शिव शनि देव के गुरु है। शनि के किसी भी प्रभाव को संतुलित करने के लिए महादेव की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करें। इसके बाद शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। तीसरा,
विघ्नहर्ता गणेश की पूजा। राहु और केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा अचूक उपाय है। हर बुधवार को गणेश जी को सिंदूर और दूर्वा अर्पित करें। इससे आपके निर्णयों में स्पष्टता आएगी और जीवन की बाधाएं दूर होंगी। और चौथा, नीलम रत्न। चूंकि आपके राशि स्वामी अब मार्गी होकर अत्यंत शुभ अवस्था में आ रहे हैं, ये समय नीलम रत्न धारण करने के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, क्योंकि ये एक बहुत शक्तिशाली रत्न है। तो कुंभ राशि वालों, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा और सकारात्मक चक्र शुरू होने जा रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में है। ग्रहों ने आपके लिए सफलता का मंच तैयार कर दिया है। अब आपको बस अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ इस मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। यह आपका समय है, इसे व्यर्थ न जाने दें। आशा है आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी और यह आपके आने वाले कल की योजना बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी कुंभ राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके आने वाले इस अद्भुत समय के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।